नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वह आपको अच्छा भी लगेगी और असहज भी करेगी, क्योंकि यह उस भ्रम को तोड़ेगी जिसमें ज्यादातर पुरुष पूरी जिंदगी जीते हैं। अगर कोई स्त्री तुम्हें अपनी दो चीजें नहीं दिखाती तो यह मान लो कि तुम उसके शरीर तक पहुंचे हो, पर उसकी रूह तक नहीं। और याद रखना, जिस स्त्री की रूह तक तुम नहीं पहुंच सके उससे प्रेम करने का कोई अर्थ नहीं होता। आज का विषय इसलिए अहम है क्योंकि आज का पुरुष भावुक है, और भावुक पुरुष सबसे पहले शब्दों में फंसता है। वह मुस्कान पर मरता है, वह मीठी बातों पर पिघलता है, और वह यह समझ ही नहीं पाता कि प्रेम शब्दों में नहीं, खामोशी में पकड़ा जाता है। आज हम यही समझेंगे किस स्त्री से प्रेम करना चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए, और कौन सी हैं वे दो चीजें जिनके बिना कोई भी प्रेम अधूरा है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में जो समझ खुलेगी वह तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। पुरुष प्रेम में क्यों हारता है? पुरुष प्रेम में इसलिए नहीं हारता कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए हारता है क्योंकि वह जल्दी विश्वास कर लेता है। वह मान लेता है कि अगर कोई स्त्री उससे बात कर रही है, उसकी चिंता कर रही है, तो वह उससे प्रेम कर रही है। पर सच्चाई यह है कि हर साथ प्रेम नहीं होता, हर चिंता निस्वार्थ नहीं होती, और हर अपनापन स्थायी नहीं होता। कई बार स्त्री का जुड़ाव केवल स्थिति आधारित होता है। जब वह अकेली होती है तुम याद आते हो, जब उसे सहारा चाहिए तुम मजबूत लगते हो, जब उसे भावनात्मक सुरक्षा चाहिए तुम काम आते हो। लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वही स्त्री बदल जाती है। यहीं पर पुरुष हारता है, क्योंकि उसने भाव देखा पर स्वभाव नहीं। प्रेम का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो स्त्री तुम्हारे साथ हंसती है वह तुमसे प्रेम करती है, जो स्त्री तुम्हारी तारीफ करती है वह तुम्हें चाहती है। पर सच्चा प्रश्न यह नहीं है कि वह तुम्हारे साथ हंसती है या नहीं। सच्चा प्रश्न यह है कि जब वह हंस नहीं रही होती, जब वह थकी होती है, जब वह परेशान होती है, तब वह तुम्हें कैसे देखती है। प्रेम वहां नहीं दिखता जहां सब अच्छा हो, प्रेम वहां दिखता है जहां कुछ भी अच्छा नहीं होता। चाणक्य की दृष्टि से स्त्री को समझना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपना स्वभाव छुपाती है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री बुरी है, इसका अर्थ यह है कि दिखावा प्रेम का शत्रु है। जब स्त्री सजती है, मीठा बोलती है, खुद को आकर्षक बनाती है, तब वह समाज के लिए होती है। पर जब वह बिना सजे, बिना बोले, बिना प्रभावित करने की कोशिश के तुम्हारे पास बैठती है, तब वह असल में होती है। वहीं से स्त्री की आत्मा दिखाई देती है। स्त्री को परखने का सही समय तब नहीं होता जब वह तुम्हें पाने की कोशिश कर रही हो। स्त्री को तब परखो जब उसे तुम्हारी जरूरत न हो, जब वह स्वतंत्र हो, जब वह मजबूत महसूस कर रही हो, जब वह कुछ मांग नहीं रही हो। अगर तब भी वह तुम्हारे साथ वैसी ही है तो समझो वह जुड़ाव सच्चा है। आंखें स्त्री की सबसे सच्ची भाषा है। स्त्री के शब्द झूठ बोल सकते हैं, उसका व्यवहार बदल सकता है, पर उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आंखें वही कहती हैं जो दिल छुपाना चाहता है। जब तुम असफल हो, जब तुम कमजोर हो, जब तुम टूटे हुए हो, अगर तब भी उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वही सम्मान है, वही अपनापन है, तो समझो वह तुम्हें रूप से नहीं, अस्तित्व से चाहती है। पुरुष की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह मान लेता है कि अगर वह कह रही है कि वह उसके बिना नहीं रह सकती तो वह प्रेम है। पर याद रखना, जरूरत और प्रेम में बहुत अंतर होता है। जरूरत पूरी होते ही शब्द बदल जाते हैं, पर प्रेम बना रहता है। अगर परिस्थितियां बदलते ही स्त्री बदल जाए तो वह प्रेम नहीं था। ओशो साफ कहते हैं, जो स्त्री परिस्थिति के अनुसार बदले वह न पत्नी है न प्रेयसी। भारतीय दर्शन कहता है, सच्चा प्रेम आत्मा से होता है। रूप क्षण भंगुर है, शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। राम ने सीता को इसलिए चाहा क्योंकि उनकी आंखों में मर्यादा थी। कृष्ण को रुक्मिणी ने इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने कृष्ण को भाव से पहचाना। जहां प्रेम में स्पर्श से पहले समझ हो, शब्दों से पहले अनुभूति हो, वहीं प्रेम पवित्र होता है। अब आता है असली उत्तर। वे दो चीजें कौन सी हैं? अब ध्यान से सुनना। पहली चीज, उसका सच्चा स्वभाव, उसकी आत्मा। जब कोई स्त्री तुम्हारे सामने परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दे, अपने डर, अपनी कमजोरी, अपने असमंजस को साझा करे, तो वह तुम्हें अपनी आत्मा दिखा रही होती है। जो स्त्री तुम्हारे सामने इंसान बने रहने का साहस रखती है वही प्रेम के योग्य होती है। दूसरी चीज, उसकी आंखों की सच्चाई। जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होता, जब तुम हार चुके होते हो, अगर तब भी उसकी आंखें तुम्हें अपनापन देती हैं,
तो समझो वह तुम्हें स्वीकार कर चुकी है। आंखें हृदय का सत्य होती हैं। अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अब फैसला तुम्हारा है। रूप से प्रेम करोगे या आत्मा से? शब्दों में उलझोगे या आंखों में झांकोगे? दिखावे के पीछे जाओगे या सच्चाई को चुनोगे? याद रखना, वही स्त्री प्रेम के योग्य है जो अपना स्वभाव और अपनी आंखों की सच्चाई तुम्हारे सामने खोल दे। बाकी सब मोह है और मोह का अंत केवल पीड़ा है। प्रेम करो तो उस आत्मा से करो जो तुम्हारी आत्मा से बात करे, वरना जीवन भर समझते रह जाओगे और पछताते रह जाओगे। इस पूरी चर्चा का सार केवल इतना नहीं है कि प्रेम में सावधान रहो, बल्कि यह है कि प्रेम को सही दृष्टि से देखना सीखो। आज का पुरुष अक्सर प्रेम को बाहरी संकेतों से पहचानने की कोशिश करता है। मुस्कान, मीठे शब्द, साथ बिताया समय या भावनात्मक निर्भरता। लेकिन यही वे चीजें हैं जो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करती हैं। सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं करता, वह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, वह बस मौजूद रहता है, शांत, स्थिर और भरोसेमंद। स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रेम में अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं। पुरुष भावनाओं को शब्दों में पकड़ना चाहता है, जबकि स्त्री भावनाओं को व्यवहार और ऊर्जा में जीती है। इसलिए अगर पुरुष सिर्फ शब्दों पर विश्वास करता है तो वह अधूरी तस्वीर देखता है। प्रेम को समझने के लिए शब्दों से आगे जाना जरूरी है। स्वभाव, मौन और कठिन समय में बदलते या न बदलते भाव को देखना जरूरी है। इस वीडियो में जिन दो चीजों की बात की गई है वे कोई साधारण संकेत नहीं है, वे स्त्री की आत्मा और उसकी सच्चाई का आईना है। पहली चीज, उसका सच्चा स्वभाव। जब कोई स्त्री अपने भीतर की उलझने, डर, असुरक्षाएं और अधूरेपन को तुम्हारे सामने प्रकट कर देती है तो वह तुम्हें यह संकेत दे रही होती है कि वह दिखावे से बाहर आ चुकी है। वह तुम्हें प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ वास्तविक रूप में खड़ी होना चाहती है। ऐसा साहस हर किसी में नहीं होता, और जहां साहस होता है वहीं सच्चाई होती है। दूसरी चीज, उसकी आंखों की सच्चाई। आंखें वह भाषा है जिसे न सीखा जाता है न छुपाया जा सकता है। जब जीवन तुम्हें गिरा देता है, जब तुम कमजोर पड़ते हो, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचता, तब अगर किसी स्त्री की आंखों में तुम्हारे लिए वही सम्मान, वही अपनापन और वही गर्माहट बनी रहती है तो वह प्रेम शब्दों से बहुत आगे निकल चुका होता है। वहां कोई सौदा नहीं होता, वहां कोई शर्त नहीं होती, वहां केवल स्वीकार होता है। इस निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि कौन सी स्त्री सही है, बल्कि यह है कि तुम किस तरह का प्रेम चाहते हो। क्या तुम ऐसा प्रेम चाहते हो जो परिस्थितियों के साथ बदल जाए, या ऐसा प्रेम जो परिस्थितियों को सहने की ताकत दे? क्या तुम ऐसा संबंध चाहते हो जो सिर्फ अच्छा समय साझा करे, या ऐसा जो बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे? यह भी समझना जरूरी है कि प्रेम कोई उपलब्धि नहीं है जिसे जीत लिया जाए। प्रेम एक जिम्मेदारी है जिसे निभाया जाता है। जब तुम किसी स्त्री के सच्चे स्वभाव और उसकी आंखों की सच्चाई को देख पाते हो तो तुम सिर्फ उसे नहीं चुनते, तुम खुद को भी एक गहरी समझ के साथ चुनते हो। तुम यह तय करते हो कि तुम्हें दिखावे वाला जुड़ाव नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा संबंध चाहिए जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए। अंत में यही कहा जा सकता है कि प्रेम को पाने की जल्दी में मत रहो, प्रेम को समझने की गहराई में जाओ। हर मुस्कान पर मत पिघलो, हर शब्द पर मत रुको, ठहरो, देखो, महसूस करो, क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है वह तुम्हें उलझाता नहीं, वह तुम्हें साफ करता है, वह तुम्हारे मन को शांत करता है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक सशक्त बनाता है। अगर तुमने इस वीडियो से यह समझ लिया कि प्रेम आंखों में दिखता है, स्वभाव में बसता है और आत्मा से महसूस किया जाता है, तो समझो ये वीडियो सफल हुआ। और अगर तुम इस समझ को अपने जीवन में उतार सको तो शायद तुम्हें वह प्रेम मिल जाए जो शब्दों से नहीं बल्कि मौन से पहचाना जाता है। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे उन पुरुषों तक जरूर पहुंचाना जो आज भी शब्दों को प्रेम समझ बैठे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपने विचार लिखें। धन्यवाद।